दुनिया के अजीबो गरीब और अनोखे मज़ाहिब जिनके बारे में जानकर आप कानों को हाथ लगा लेंगे। प्यारे दोस्तों, मजहब इस्लाम, ईसाईयत, हिंदू मत और दीगर बड़े मज़ाहिब का नाम तो हर किसी ने सुना है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे मज़ाहिब भी मौजूद हैं जिनके अकायद, रस्म व रिवाज और तर्ज इबादत इतने अजीब और चौंका देने वाले हैं कि इंसान एक लम्हे को रुक कर सोचे, क्या वाकई आज भी ऐसे मज़ाहिब दुनिया में मौजूद हैं। ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसा मज़हब भी दुनिया में मौजूद है जिसके मानने वाले ज़िंदगी भर कभी कपड़े नहीं पहनते, ना शर्म, ना हया, न तहजीब की कोई आम तारीफ, बल्कि उनके लिए नंगा रहना एक रूहानी इबादत है। इनका मानना है कि कपड़े पहनना नफ्स की आलूदगी है, इसलिए वो जंगलात में, बस्तियों में और सड़कों पर मादरजाद नंगे फिरते हैं और ये सब कुछ इनके मजहब का हिस्सा है। और ये तो सिर्फ एक मिसाल है, दुनिया में ऐसे भी कई मज़ाहिब पाए जाते हैं जहाँ कोई खुदा को नहीं मानता। उनका कहना है कायनात खुद ही बनी है, कोई खालिक ही नहीं। कुछ मज़ाहिब में औरत को खुदा माना जाता है, बाज़ मज़ाहिब में शैतान को सच्चाई की इलामत समझा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। और कुछ रस्में तो इतनी खौफनाक हैं कि सुनकर रूह ही कांप जाए, जैसे जलते कोयलों पर नंगे पांव चलना, अपने जिस्म को छेदना या मरने वालों की राख खाना। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बात जहन में रखें, दूसरों के अकायद या मज़ाहिब का मजाक बनाना गलत है और एहतराम ज़रूरी है, लेकिन जब कोई मज़हब अपने ही अमलों से सवालात पैदा करे तो खुद तमाशा बन जाता है, तो उसे छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि हकीकत सामने लेकर आना सबकी जिम्मेदारी है। हमारी आज की वीडियो का मकसद किसी की तौहीन नहीं, बल्कि आपको वो चीज़ें दिखाना है जो किताबों में नहीं मिलती, लेकिन आज भी इस दुनिया में हकीकत के तौर पर मौजूद हैं। नाजरीन, सबसे पहले हम आपको जीन मज़हब के मानने वालों की ज़िंदगी दिखाएंगे जो आज भी अपनी इबादत के लिए कपड़े नहीं पहनते। ये रिवायत इनके अकीदे का लाजमी हिस्सा है और इनकी एक पुरानी हैरानकुन कहानी भी है। कहानी कुछ यूँ है कि 2000 साल पहले एक अजीब मज़हब जीन मत वजूद में आया। इस मज़हब की शुरुआत एक लड़की से हुई जो दुनिया की तकलीफ़ों से तंग आकर जंगल चली गई। उसने बस चंद चीथड़े पहन रखे थे और थोड़े ही दिनों में वो भी फट गए। उसे न जिस्म की परवाह थी, न बालों की, न गंदगी की। वो नंगे बदन जंगलों में दीवानों की तरह घूमती रही। जो भी लोग उसे देखते उस पर पत्थर मारते, मजाक उड़ाते, मगर वो खामोश रही। कई साल गुजर गए और एक दिन वो इसी हालत में शहर वापस आई और कहने लगी, मैं खुदा हूँ, मुझे कायनात का इल्म है। लोग हैरान भी हुए, मगर कुछ उसके कदमों में झुक गए। उन्होंने इसे बहादुर, दलेर और रूहानी अवतार मान लिया और उसकी नकल में खुद भी कपड़े उतार दिए। यूं एक कबीला बना और फिर वही कबीला एक मजहब में बदल गया। उन्होंने नंगे मुजस्मे बनाए, उन्हें पूजा और औरतें बाजारों में बगैर लिबास घूमने लगी। लेकिन जब फितने उठने लगे, हवस ज़दा लोग उन पर टूट पड़े, तो उन्होंने फैसला किया कि औरत को सफ़ेद कपड़ों में छुपा दिया जाए। यूं उनके यहाँ औरत एक फितना और मर्द नंगापन इबादत बन गया। आज भी जीन मज़हब के कुछ फ़िरके इसी रिवायत को हिंदुस्तान में जारी रखे हुए हैं और इनके नंगेपन को रूहानी फरीज़े के तौर पर माना जाता है। बल्कि नाज़रीन, अब तैयार हो जाएं उन मनाजिर के लिए जो आम आँखों से ओझल रहते हैं, क्योंकि यही जीन मत के लोग सिर्फ अकीदा नहीं, पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाली ज़िंदगी जीते हैं। ये लोग सिर्फ सूरज की रोशनी में खाते हैं, शाम ढले कुछ भी खाना गुनाह समझते हैं, यानी जैसे ही सूरज छुपे उनका नवाला बंद। भला भूख प्यास पर पाबंदी अकल से बाहर की बात नहीं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो नाक पर कपड़ा बांधकर सांस लेते हैं ताकि किसी मच्छर की जान न चली जाए। इतनी एहतियात के सांस लेने से पहले सोचो, बंदा पूछे खुद को जिंदा लाश बना देना कौन सी इबादत है। इनके राहब ज़मीन पर झाड़ू मार कर चलते हैं ताकि कोई कीड़ा कुचला न जाए, यानी हर कदम से पहले सफाई, जैसे ज़मीन पर नहीं शीशे पर चल रहे हों। लेकिन फितरत का कानून है, हर जानदार की अपनी उम्र है, हर मुदाखलत बेमानी है। और कुछ तो कसम खाकर चुप रहते हैं, बोलते ही नहीं, सिर्फ इस डर से कि कहीं किसी को तकलीफ ना हो जाए। लेकिन भाई, ज़बान बोलने के लिए है, ताला लगाने के लिए नहीं। ऊपर से खाने का हाल सुन ले, आलू, प्याज, गाजर, मूली कुछ भी जड़ से निकलने वाला ना खाएं, क्योंकि इनके ख्याल में ज़मीन की रूह को तकलीफ होती है। अगर ऐसे सोचना शुरू कर दिया जाए तो बंदा भूखा ही मर जाए। जिन मत के मानने वाले
बाज मजहबी रस्मों में जलते हुए अंगारों पर भी नंगे पांव चलते हैं ताकि पिछले गुनाहों का कफ़ारा अदा हो। ये अमल जिस्मानी अजियत नहीं बल्कि मुक़द्दस सफ़र माना जाता है। चलिए नाजरीन, अब बात करते हैं उस मज़हब की जो बज़ाहिर सबसे ज़्यादा रोशन ख्याल बनने की कोशिश में है, सबसे ज़्यादा अंधेरे में डूबा हुआ बुद्ध मत। जी हाँ, बुद्ध मत के बहुत से पैरोकार, ख़ास तौर पर थ्रुअदा और जन बुद्धिस्ट, इस अकीदे पर कायम हैं कि इस पूरी कायनात का कोई खालिक नहीं, ना कोई खुदा है, ना किसी ने इंसान को पैदा किया, सब कुछ बस यूं ही खुद ब खुद हो गया। अब बंदा पूछे, भाई अगर तुम्हारा मोबाइल खुद ब खुद वजूद में नहीं आता तो इतनी बड़ी कायनात बगैर किसी बनाने वाले के कैसे बन गई? ये नज़रिया ना अकल को मानता है, ना दिल को सुकून देता है। इनके ख्यालात जिन्हें सुनकर शायद आपका दिमाग घूम जाए। ये लोग मरने के बाद की जिंदगी को भी झुटला देते हैं। ना कोई जन्नत, ना दोज़ख, ना हिसाब, ना किताब, मतलब जो मर्जी करो, कोई पूछने वाला ही नहीं। ऐसा आज़ाद ख्याल मजहब जिसमें इंसान को जानवर जैसी आज़ादी दे दी गई हो, वो अशरफुल मखलूक़ात नहीं बल्कि बस एक बेकार सा इत्तफाक समझा जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि यह मजहब खुद को साइंस के करीब तरीन कहता है, लेकिन इसके मानने वाले मजहब को ऐसे चूसने वाली टाफ़ी की तरह चाटते हैं जिसमें न कोई जायका है न फ़ायदा। नाजरीन, बुद्ध मत में बाज़ फ़िरके मरने के बाद इंसानी लाश को पहाड़ों पर रख देते हैं जहां गिद्ध और परिंदे उसका गोश्त नोश कर खा जाते हैं। ये रस्म स्काई बुरेल कहलाती है और इसे रूह को आज़ाद करने का जरिया माना जाता है। और सबसे चौंका देने वाली बात, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और कुछ कदीम कबायली मज़ाहिब में मरने वाले की राख को पानी में घोल कर पिया जाता है या राख से बने बिस्किट खाए जाते हैं। ये अमल उनके नज़दीक अकीदत और मोहब्बत का इजहार होता है। लेकिन नाजरीन, 2017 में दुनिया ने देखा कि बुद्ध राहिब अशीन वैराथो खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ कत्लेआम की अपीलें कर रहा था। रोहिंग्या मुसलमानों को न सिर्फ घरों से निकाला गया बल्कि उन पर बुद्ध राहबों की सरपरस्ती में जुल्म किए गए। औरतों की असमत दरी, जिंदा बच्चों को आग में फेंक देना, सब कुछ बुद्ध मत के अमन के दावे के पर्दे में हुआ। थाईलैंड में कई बुद्ध राहबों को लग्जरी कारों, गोल्ड चेन्स और प्राइवेट जेट्स पर देखा गया। एक राहब तो इंस्टाग्राम पर सन ग्लासेस और एयरपोर्ट पर सेल्फीज पोस्ट करता पाया गया, जिसके बाद तहकीकात में उसके अकाउंट में $3 मिलियन पाए गए। क्या यही सादगी और तज़किया है? नाज़रीन, दुनिया के कई मज़ाहिब औरत को नीचा दिखाते हैं, इसे गुनहगार या हकीर समझते हैं, मगर हिंदू मजहब में औरत को खुदा का दर्जा दिया गया है। हिंदू मत में देवी को खुदा की मखलूक नहीं बल्कि खुद खुदा का मजहर माना जाता है। खास तौर पर देवी दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती को औरत की शक्ल में पूजा जाता है। यहाँ औरत को खुदाई ताकत का जरिया समझा जाता है, मगर इसके बावजूद मुआशरती सतह पर औरत की आज़ादी और हकूक़ के हवाले से तज़ादात पाए जाते हैं। ये खुदाई दर्जा ज़्यादातर मूर्तियों और पूजा तक महदूद रहता है, क्योंकि हकीकत में औरत को मुआशरती सतह पर अक्सर जुल्म और पाबंदियों का सामना है। इस मुनाफ़क़त में जहाँ औरत को पूजा जाता है वहाँ उसकी हकीकी आज़ादी पसे पुश्त डाली जाती है। इसके बरक्स इस्लाम औरत को हकीकी इज्जत और हकूक़ देता है, ना कि सिर्फ मूर्तियाँ बनाकर उसे सरफराज करे। नाज़रीन ग्रामी, यकीन करें या ना करें, दुनिया में एक मजहब ऐसा भी है जिसे इल्यूमिनाटी कहा जाता है। ये लोग शैतान की बाकायदा इबादत करते हैं और इसे खुदा का दर्जा देते हैं। इल्यूमिनाटी या शैतान परस्त ग्रोहों के अंदर कुछ इंतहाई शर्मनाक और जालिमाना रसूमात अंजाम दी जाती हैं, जिसमें जानवरों और बाज़ औक़ात बच्चों की कुर्बानी जैसे लर्ज़ाखेज़ वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। ये लोग रात की तारीकी में खुफिया जगहों पर जमा होकर ख़ास किस्म के शैतानी मंत्र पढ़ते हैं और खून बहाकर समझते हैं कि शैतान उनसे खुश होगा और उन्हें दुनियावी ताकत देगा। इनकी रस्मों में ऐसे मास्क पहने जाते हैं, नंगे जिस्मों के साथ नाच गाने होते हैं और बाज़ औक़ात शैतानी अलामात वाले पुतले या मुजस्मे के सामने बेहयाई की इंतहा कर दी जाती है। ये सब कुछ कुर्बानी और कबूलियत के नाम पर किया जाता है। ये वो सच है जिसे दुनिया के सामने लाना मुश्किल तो है, लेकिन ज़रूरी है ताकि अवाम जान सके कि शैतान परस्ती महज एक फ़लसफ़ा नहीं बल्कि इंसानियत की तौहीन है। नाज़रीन, आखिर में बस सोच लीजिए कि जब मज़हब अक़ल से खाली हो जाए तो इंसान पत्थरों, शैतानों, आग, जानवरों और लाशों तक को खुदा मानने लगता है। ऐसी हरकत जो अक़ल को भी झंझोड़ दें आज दुनिया में रूहानियत के नाम पर आम हो चुकी हैं, मगर शुक्र है उस रब का जिसने हमें इस्लाम जैसा दीन अता फरमाया।
ایک ایسا دین جو عقل، فطرت اور رحمت کا حسین امتزاج ہے، نہ بیجا اذیت، نہ خود کو مارنے کی اجازت، نہ شرمناک رسومات۔ اسلام صرف آسانی، پاکیزگی، توازن اور انسانیت کی بات کرتا ہے۔ دنیا میں سچائی صرف وہی ہے جو اللہ کے بھیجے ہوئے دین میں ملتی ہے، اور وہ دین ہے اسلام۔ دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں اندھی تقلید، بے عقل رسموں اور جھوٹے عقائد کے اندھیروں سے نکال کر اپنے سچے دین اسلام کی روشنی میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔